8/6/2025 रिवाइज कोर्स है 15 नवंबर 2005। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो, फायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वयंमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वयंमान दिया है। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाया, सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी स्वयंमान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना स्वयंमानधारी समझते हैं। क्या किया बाप ने? खुद को आज्ञाकारी सेवक। जितना जो स्वयंमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। स्वयंमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना स्वयंमानधारी उतना ही निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। स्वयंमान उतना ही निर्माण, अर्थात मान शान से परे। स्वयंमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। बाप का प्यारा कब होते हैं? जितने न्यारे बनते हैं उतना ही बाप के प्यारे बनते हैं। जो बाप का प्यारा वो सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। हद का प्यारा क्या होता है? हद का प्यारा क्या होता है? बेहद का ये कनेक्शन है हद, और बेहद ये है पूरा बेहद। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के न्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वयंमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वयंमान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वयंमान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वयंमान याद दिलाया और बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का स्वयंमान दिया। ऐसे ही स्वयंमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वयंमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वयंमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां स्वयंमान होगा वहां देह का अभिमान नहीं होगा। यह स्वयंमान दिया किसने है? किसके दिए हुए हैं? ये इतने टाइटल, बड़े बड़े टाइटल जो शास्त्रों में हैं, किसने दिए हैं? स्वयं बाप ने दिए हैं। जो इन टाइटल्स को धारण करता है वो कैसा होगा? सोचो। तो उसमें अभिमान नहीं होगा, बहुत सहज है। देह अभिमान को मिटाने का सदा स्वयंमान में रहना, सदा हर एक को स्वयंमान में देखना। चाहे प्यादा है, चाहे 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा
कोई ना कोई विशेषता है। कितनी कैटेगरी होती हैं? पहली कैटेगरी, हाँ जी, अरे प्यादे की बात आई। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? महारथी। सेकंड घुड़सवार। थर्ड प्यादा। तो चाहे प्यादा है 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है, नहीं तो 16,000 में आ नहीं सकता। 16,000 का गायन है अतीन्द्रिय सुख, कोई साधारण बात नहीं। स्वयमानधारी विशेषता को देख स्वयमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। कोई यहाँ है जिसमें कोई विशेषता ना हो, कोई ऐसा है जिसमें कोई कमी ना हो। है कोई जिसमें कोई भी विशेषता ना हो? यहाँ हो सकता है कोई? और किसी में कमी ना हो, ऐसा कोई हो सकता है? कमी ना होती तो किसको आने की जरूरत नहीं थी? बाप को आने की जरूरत ही नहीं थी। और बाप क्या देखता है? विशेषता को तो देखता है, उसी विशेषता के आधार से क्या कर देता है बाप? जो हम नहीं देख पाते बाप देख पाता है, उस विशेषता से क्या करता है? उसको विशेष आत्मा बना देते हैं। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। 14 वर्ष पहले का संकल्प है, याद है किसी को? एक आध बार ही आया होगा, कहीं शायद डिस्कशन में आया हो या किसी मुरली में आया हो। 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पीछे जाओ, 2000 गिनती विनती नहीं आती, 2011, 25 में क्या होना था? अभी ड्यू है, थोड़ा सा डिले कर दिया। क्यों? जगह ही नहीं है, बिठाएंगे कहाँ? क्या होना चाहिए सोचो। जो पार्टी आई है कोई जिम्मेवारी लेके जाएगी क्या? गिलकी विलकी नहीं हो क्या? लौकी वोकी नहीं है, कुछ नया है, कुछ नया है। जो अपना रचयिता है उसकी सेवा, कोई वैल्यू नहीं है। हम लहरा रहे हैं और वहां लहरा रहे। जिन्होंने हमारी क्या की है, स्थापना की नहीं की किसी ने, कोई निमित्त बना नहीं बना, तो उसकी सेवा होने का समय आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो। तो क्या कहा? चाहे नंबरवार हैं लेकिन दुनिया में कोटों में कोई हैं। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्माएं समझते हो? क्या हैं ये? सब साधारण नहीं है कोई, सभी विशेष आत्माएं हैं। स्वयमान में स्थित रहना है, देह विमान में नहीं आना। स्वयमान बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं। अरे कौन सा मेला है ये? है? मेला है। मेला कहाँ होता है जी? मुरली के हिसाब से, मुरली के हिसाब से कौन से मेले का गायन है मुरली में? गंगा सागर मेले का गाना। फिर मुरली में क्या बोला? ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में हो गंगा सागर, तो कहाँ हो सकता है? जहां भी हो नदियां क्या इनसे मिलो, क्या बोला? रोड पे बरोड़। अरे अपना स्वयमान है, क्यों नहीं होना चाहिए? पूरब से पश्चिम तक क्या है? पूरा भारत नहीं है एक? मतलब ही क्या रहा फिर? पूरब से सनराइज हो और अगर पश्चिम में पूरी तरह ना चमके तो फिर कैसा भाई स्वर्ग? हम तो चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे सेवा पे जाना पड़ता है। कहाँ जाएंगे सेवा पे? हैं जी? इतना ही बोल रहे थे जहां भेजो कि उनको शौक है किसी को। हाँ,
ढूंढना हो ना तो बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं। कहाँ से ढूंढोगे? इस रथ को कहाँ से ढूंढा है जी? पूर्वी बंगाल से। सेवा पे तो सबको जाना पड़े, इसलिए फंक्शन 2 साल क्या कर दिया है? डिले कर दिया। अब डिले का कारण भी तो है ना, अब कहाँ बिठाएंगे आप बताओ? यहाँ जगह ही नहीं दिख रही। आओ इसलिए वहां जब होगा तो आराम से सब बैठ जाएंगे। इधर आ जाइए, मस्त आपके लिए है। फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। चारों ओर के चाहिए, चारों ओर। और कौन सा मेन? चारों ओर, केवल देवता धर्म के नहीं, सभी धर्म के चाहिए, चारों ओर के चाहिए। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सब प्रिय हैं। तब कहेंगे राजधानी स्थापन हुई। कोई भी अप्रिय नहीं है। अगर अप्रिय लग भी रहा है तो उसका हिसाब किताब है, ये वास्तविकता नहीं है। कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहां बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। दिमाग से है या दिल से है? दिमाग से क्या होता है हैं जी? जब ज्ञान समझते हो दिमाग से समझते हो, दिल से समझते हो? दिमाग से। उसमें क्या होता है? किस आधार से होता है स्नेह? प्रदर्शनी को तुमने समझा और प्रदर्शनी को समझ के क्या हुआ? स्नेह हुआ। लेकिन वो कैसा स्नेह है? और दिल का स्नेह, अंतर है। तो दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हैं? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% से कम है? पूछा। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है? उसमें हाथ उठाएं। इनमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणियों को क्यों नहीं बोला? ब्राह्मणों को क्यों, ब्राह्मणियों को क्यों नहीं? हैं जी? हाँ जी, हाँ। ब्राह्मणियों में पवित्रता की पावर होती है, लेकिन टकराते कौन है? ग्रह आपस में टकराते हैं। तो उसमें हाथ उठाएं, इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह। सर्व के स्नेही। दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत हैं तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र वाले हो क्या? आपके मंत्र से कोई क्या नहीं हो सकता? छूट नहीं सकता। वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र। छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो? अंतर क्या है देखने वाले और छुड़ाने वालों में? देखने वाले साक्षी हो जाते हैं, इनके बस का नहीं है। लेकिन छुड़ाने वाले साक्षी नहीं हो सकते। तो देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है। अगर कोई खराब चीज भी दिखाई देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही अवश्य होंगे ही। सर्टिफिकेट देता है बाबा। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की।
चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी। तो कैसी जीवन होगी? है जी? ब्राह्मण और रमणीक, कैसा अजीब सा है ना। है? रूखी जीवन होगी, क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठता है क्यों क्या, लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। मेहनत का फल कौन खा रहा है जी? ज्ञानी। और मोहब्बत का स्नेही। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? स्नेही हैं स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं, हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही? बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो? सर्व के क्या मतलब? कहां से शुरू होता है सर्व? है जी? कहां से शुरू होगा सर्व? है जी? इस्लाम से शुरू होगा, है ना? वो तो आप थोड़ा सा क्या करना पड़े। कहाँ जाएंगे? बोलो। अरे, इस्लाम से शुरू होते तो छोड़ देंगे, तो कहाँ जाएंगे? कौन सा तपस्या का स्थान है उसका? है जी? दक्षिण में। किसने तपस्या की? हाँ, कार्तिकी को दिखाया है। कहाँ? दक्षिण में तपस्या दिखाई है, तो किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तो बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो, सर्व के। हर एक समझता है यह मेरा भाई बहन है, हर एक समझता है यह मेरा है। समझता है कि कोई कोई समझता है? जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही हैं, तो ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही है। यह सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। क्या क्या? धर्म भी साथ में, राज्य भी, दोनों चाहिए। केवल धर्म स्थापन किन्होंने किया? जो धर्म पिता है उन्होंने धर्म तो स्थापन किया, लेकिन राज्य की स्थापना नहीं की। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे तो परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वयमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों जरूरी हैं। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। तो इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार इस एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। वाह! चारों ओर कोई रात में है तो अभी कहाँ है? उम्मीद क्या थी? फिर आंखें बंद कर ली। हाँ, क्या उम्मीद थी?
हैं जी? दिन में आ जाएंगे। कब से? इनसे। दिन कब से शुरू हुआ? क्या? हैं जी? 24 से। हाँ, क्या बोलते हैं सरदार जी? अभी 12 नहीं बजे हैं, तो क्या है? रात है, दिन है? तो रात है। और कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी जी, दादी जान की अच्छी मिली है। इनको क्या खुशी होती है? कि जल्दी से जल्द क्या हो, सबके सब कहाँ एक स्थान पे पहुंच जाएं। ऐसे है ना, जरा सी कोई कमी देखती है तो फौरन क्लास पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले हों चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन। याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। क्या लवलीन में क्या हो रहा है? दादियों के लिए क्या बोला? तुम्हारे लिए समस्या हो जाए क्या? याद भूलें तो भूलें कैसे? अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं। और अगर लीकेज बढ़ गई तो आज जितना हो रहा है कल उतना भी नहीं होने वाला, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए अपनी लीकेज को चेक करो। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे पर मान सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सेल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है कहां भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कार्य से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कारण क्या निकल रहा है? लीकेज। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहां होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा। मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा? मेहनत से अभी बच जाओ। कैसे बचेंगे मेहनत से? लीकेज को चेक करो, उसको बंद करो। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की, अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो अनुभव के मोती, ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। कहाँ लहरों में लहराना और कहाँ ज्ञान सागर के। कैसे? ये तला क्या है? कैसे जाएंगे तले में? हैं जी? आत्मिक क्या? आत्मिक स्थिति में माना ये निसंकल्प अवस्था क्या है? ये है जैसे कि कहाँ जाना? गहराई के अंदर जाना। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, का साथ चलेंगे। वायदा किया है ना, साथ चलेंगे, पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार हैं वह हाथ उठाओ। बोलो, बहुत मुश्किल है। कहाँ जाना है साथ? चलो आज नष्टो मोह की बात ही नहीं करेंगे। माताओं को लगता है हम तो फेल, इसलिए कोई नष्टो मोह का टॉपिक ही नहीं है आज। एक के साथ एक फ्री, आज वो भी हाँ वो तो है ही। वो तो उसको क्या थोड़ी मैं बैठा हूँ कोई कैंसिल करो एक झापट खाऊंगा। वो तो जो है सो है। अगर हमारी रचना है उसका कल्याण ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। नहीं तो रचना क्यों रची? अगर आपकी रचना है तो आपके साथ कोई कनेक्शन है ना, ब्रॉड ड्रामा का कनेक्शन है। तो वो तो आज टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक क्या चल वो क्या बोला? हाँ, पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ, वो तो सब हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं। चिंता किस बात की है?
जो साथ चलने के लिए तैयार हैं, लौकी का जूस पीने के लिए तैयार हैं वो हाथ उठाओ, बाकी तो वो संभाल लेगा। एक साक्षात्कार की देरी है, मात्र एक साक्षात्कार। वो सोचो, वो हवा हवाई का सबसे बड़ा चेला कौन मालूम है? हवा हवाई है, वायु देवता भी होता है ना, है उसको कहते हैं हम लोग हवा हवाई। अब आप परिवार है, सब चलता है तो उसका सबसे बड़ा क्लोज कौन है, सबसे नजदीक कौन है, किसने सबसे ज्यादा अनुभव किए हैं मालूम है? सोचो, पटाख से जग जाएंगे नहीं जग जाएंगे जो सो रहे हैं? तो हाथ उठाओ, तैयार हैं? सोच कर उठाओ, तैयार हैं अर्थात बाप समान है। अगर आप तैयार हैं तो क्या कहेंगे, जैसे कि बाप समान है। कौन साथ चलेगा बोलो गनोरा? समान साथ चलेगा ना, जो समान होगा वो साथ चलेगा। तो चलेंगे, एवर रेडी? पहली लाइन वाले एवर रेडी? ये पहली लाइन होगी आज का हाँ भाई, जिम्मेवारी भी तो देनी पड़ेगी, आगे आगे बिठाते हैं तो। तो बोलो एवर रेडी? कल चलने के लिए ऑर्डर करेंगे, चलेंगे? ये मुसीबत है, इसके लिए बेचारे के लिए थोड़ी सी मुसीबत। कोई काम धाम नहीं है, तो रियली में कोई काम नहीं है, वो पूरा जीवन निकला फिर भी एवर रेडी नहीं है। सोचो आप, फिर बेचारी माताएं, सोचो कितनी आप लोग तो धन्य हैं, ये एवर रेडी? फिर भी एक बार और पूछ अपनी तरफ से ही बोलते जा रहा हूं मैं, एवर रेडी? हाँ जी, गुड। तो कल चलने के लिए, हाँ जी बोलो बोलो, कल चलने के लिए ऑर्डर करेंगे, चलेंगे? अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे? बच्चे नहीं याद आएंगे प्रवृत्ति वालों को? माताएं चलेंगी, तैयार हैं? पक्का? गुड। कोई भी चीज याद नहीं आएगी माताओं को? टीचर को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे? अच्छा, सभी निर्मोही हो गए? पूछा बाबा ने। माना इसका मतलब ये, अगर सब चलने के लिए तैयार हैं तो इनका क्या विशेषता है इनकी? निर्मोही। टीचर को अपने सेंटर से मोह नहीं, प्रवृत्ति वालों को घर से लेना देना नहीं, माताओं जो सबसे ज्यादा मोह का कूट कूट के मादा ही भरा हुआ है, तो उनको भी सर्टिफिकेट दे दिया। फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आज बाप दादा सभी को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी, बाप के दिल में बैठे हैं, दूर लेकिन कहां बैठे हैं? बाप के दिल में। सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे? कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे, जॉन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ, देखो सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं मेरा भी नहीं, खत्म। क्या करता है ये मैं और मेरा? ये कहीं ना कहीं यात्रा को रोकता है। देखो वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते। किससे वायदा करते हैं? भगवान से वायदा करते हैं, लेकिन वायदा करके फिर जो आपको रिस्पॉन्ड में देता है बाबा, उसका फायदा नहीं उठाते। फायदा उठाने के लिए फायदा नहीं उठाते, वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन द्वारा रिवाइज करो। क्या उठाने के लिए? कैसे? अभी आप भट्टी में आए हो, कौन सी भट्टी है ये? भूल जाते हैं। सतो प्रधान। और सतो प्रधान भट्टी में कुछ ना कुछ आपको सात्विक टचिंग हो जाए, कुछ ना कुछ सात्विक आपको यहाँ क्या हो, अनुभूति कह लो, टचिंग कह लो, या जोश कह लो, है ना? तुम्हारा अचानक उमंग सा बढ़ गया। तो कुछ ना कुछ टचिंग हुई है ना? नहीं हुई? या ये कहो बाबा को कोई ना कोई उम्मीद है। अगर बाबा को उम्मीद है तो सतो प्रधान अगर है तो सोचो कितना जोश आता है।
लेकिन ये जोश सदा कायम कैसे रहेगा? रिवाइज करने से। और रिवाइज भी कब करेंगे? सतो प्रधान वेला कौन सी होती है? अमृत वेला। हाँ अगर अमृत वेला ये रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया कि उस भट्टी में मेरे को ये रियलाइज हुआ। अपना ही रियलाइज होता है, दूसरे का नहीं करना होता। क्या करना है? स्वयं का रियलाइज करना है। उस भट्टी में मेरे को ये रियलाइज हुआ। तो जरूर बाप दादा की कोई आशाएं हैं और उनको पूर्ण करने के लिए ये रिवाइज करना जरूरी है कि उस भट्टी में जो मेरा एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है, इसको क्या करना है? सदा कायम रखना है। तो एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। वायदा तो रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया तो क्या करके जाना है? कुछ ना कुछ। क्या वायदा करेंगे आप? जी मैं करूं? हाँ? नहीं कहो तो मैं कर दूं, उसमें क्या है? एक ही बात है भाई भाई, आपने किया मैंने अपना क्या बटा हुआ है? हैं? हाँ जी, कितना बनाएंगे यहां से जाने के बाद? हाँ जी, हाँ कितने? 400। हाँ, क्योंकि निर्बंधन हो, ध्यान रखना। जितना बड़ा आप संकल्प लेते हैं उतनी ही बाबा की मदद मिलती है, ध्यान रखना। हाँ, कोई कारण अकारण, कोई अपन बिजी हो गए हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा कहीं आना जाना पड़ता है, हो जाते हैं, वो कोई खास बात नहीं। ये संस्कार बनाने की बात है। जब संस्कार बनाने की बात आती है, वो आपको एक संस्कार बनाना होता है। उसमें ये नहीं कि आज थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, आप थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो गई, सोने में कभी लेट हो गए तो अमृत वेला मिस हो गए, ये कोई मायने नहीं रखता। ये सब भक्ति मार्ग है। जब हमको एक परमानेंट संस्कार बनाना होता है तो ये सब भक्ति मार्ग के खाते में जाती हैं ये बातें। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो अमृत वेले से हम लेते हैं। बस जैसे अमृत वेले उठे तब हमारा टारगेट शुरू हो जाना चाहिए। फिर मेहनत करते करते रात तक जो भी हमारे हाथ में आता है तो क्या करो? बाप की झोली में डाल दो। ये होता है लक्ष्य। तो वायदा किया, अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रहे हैं? रियलाइज करो, रिवाइज करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है। किन्होंने किया वायदा? अभी मीटिंग हुई ही नहीं है पहले से ही। क्या कह रहे हैं? मीटिंग होगी नहीं होगी? अभी तो हुई कहाँ है मीटिंग? मीटिंग होती है पर्सनल। अब पर्सनल मुलाकात अभी हुई है क्या? है? अभी कोई जूम पर्सनल होती थी, वो बाप दादा के पास जाते थे, पर्सनल हुआ फिर वो जिम्मेवारियां देते थे। वो होती है मीटिंग। तो मीटिंग वालों ने वायदा किया है, बाप दादा ने देखा है, प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द, सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट भी लेना है। सफल करो, सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। कब तक रिजल्ट निकाल लेंगे? हैं जी? निकलेगी रिजल्ट? नहीं निकलेगी? निकलेगी। और प्रयोग कब करना होता है हमको? अमृत वेले। बहुत सुंदर। तो आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी, लो ये भी आगे क्या बोला? आजकल बाबा को लगा कि ऐसा ना कि और सेवा शुरू हो जाए, है ना? देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं। पहले क्या किया?
थोड़ी देर आराम, सुलाना नहीं बोलो, थोड़ी देर आराम कर लो। सुलाना शब्द अच्छा नहीं है, क्या करो, थोड़ी देर आराम कर लो। पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते तो कैसे चिल्लाएगा वो। सुलाया है नहीं, बेहोश किया नहीं, काटना शुरू कर दिया। टिंचर भी लगाते हैं, तो पहले फूंक देते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। क्या करते हैं पहले? चूहा भी क्या करता है? तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। आपकी शिक्षा प्रभाव ना डाले हो नहीं सकता। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो तो पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक हैं। अरे उन्होंने तो आपको पढ़ाया है, आपको संगठित किया है, आप उनको शिक्षा दोगे तो शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने के 10 पॉइंट होगी। कौन घुसा हुआ है? कोई पावरफुल आत्मा ही है ना उनमें भी, तो कितने पॉइंट सुना देंगे आपको? 10 पॉइंट सुना देंगे। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस वर्ष 70वें वर्ष का थीम है। सोचो कितने वर्ष का? अभी 90वां वर्ष आ जाए तब तो कर लो थीम पूरा कम से कम अंत तक। वो वर्ष जब मनाते हैं वही नहीं, अपन फुलझड़ी जलाने लगते हैं। अपन क्या, हाँ थोड़ी सी धैर्यता ज्यादा है अपने में, तो अपन कब जलाते हैं? एकदम वर्ष के अंत तक भी धैर्यता नहीं खोते हम लोग, तो इतने धैर्यवादी योगी। अगर धैर्यवाद नहीं होगे तो फिर मतलब क्या रहा योग का? तो 70 वर्ष में वर्ष का थीम है सफल करो, सफल कराओ। सफलता मूर्त बनो, सब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना, तो सफल करो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उनको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। क्या? जो संस्कार हमको नहीं पसंद, जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, उनका क्या करो? संस्कार करो। आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी अभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इनका फोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन को पक्का करो। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वयंमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहने वाले, ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते दादियों से, ठीक है ना? सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, बाप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान। सभी के सकीलदे हो, सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है। क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो तो उन्हों की भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में। जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देता, निस्वार्थ प्यार, स्वार्थ का नहीं। आज दुनिया में किसी से भी पूछो तो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ प्यार है। कौन सा प्यार? आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ प्यार है। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी, हाँ ये ध्यान रखें। जैसे गनौरा वालों से